अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। सप्तशती के पाठ में विधि का विधान ध्यान रखना उत्तम है। इसमें सबसे उत्तम बात यह है कि भगवती माता दुर्गा के चरणों में प्रेम पर पूर्वक भक्ति, श्रद्धा, भक्ति के साथ जगदम्बा के स्मरण पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वालों को उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। आज हम शुरू करेंगे पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ। अलग अलग पार्ट में भी मिलेंगे आपको दुर्गा माता के कवच, दुर्गा अर्गला स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना आदि, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र भी। शुरू करते हैं हम सप्त श्लोकी दुर्गा से। शिव उवाच। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी के द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्त श्लोकी की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे वे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर भी सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणदायी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दारिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थे हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यसाखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णम्। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसको प्रसाद, पाठ या श्रवण करने मात्र से साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रासाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा, मनोबुद्धिर अहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः। सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा। सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा नेकवर्णा च पाटला पाटलावती। पट्टांबर परिधाना कलमंजरंजिनी, अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सूरसुंदरी। वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा। बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। निशुंभ शुंभहननी महिषासुरमर्दिनी। मधुकैटभ हंत्री च
चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रे धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्त्राच्च अनेकास्त्रश्रेय धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी येदं प्रपठेत नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयन हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत परा भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दास्तां यान्ति राज्यश्यमवाप्नुयात्। शिव जी कहते हैं, गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कर्पूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो भी विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव जी के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमावती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय स्तोत्र को लिखकर जो पाठ करता है वह बहुत शक्तिशाली होता है। बोलिए दुर्गे महारानी की जय। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम समाप्तम। शुरू करेंगे हम देवी कवच। ध्यान से सुने, चुपचाप बैठें, प्लीज आवाज ना करें। अथ देव्या कवचम, ध्यान करते हैं पहले माता का। ओम चंडिका देवी, आपको हमारा सबका नमस्कार है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगान्याक सोक्तमातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उन पर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है।
देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनका उद्देश्य है। कवच प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे, महाभय विनाशिनी, त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे, शत्रुणां भयवर्धिनी, प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री, अग्नेयामग्नि देवता, दक्षिणे वत्तु वाराही, नैतृत्यां खड्गधारिणी, प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद, वायव्यां मृगवाहिनी, उदीच्यां पातु कौमारी, ईशान्यां शूलधारिणी, ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद वैष्णवी तथा, एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना, जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः, अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता, शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्वनि व्यवस्थिता, मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके, शंखिनी चक्षुषोर्मध्य श्रोत्रयो द्वारवासिनी, कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी, नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका, अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती, दन्तान रक्षतु कौमारी, कंठदेशे तु चंडिका, घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चिबुकं रक्षेद, वाचम मे सर्वमंगला, ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा बहिर्कंठे नलिकां नलकूबरी, स्कंदयो खड्गिनी रक्षेद, बाहु मे वज्रधारिणी, हस्तयोर्दंडिनी रक्षेद, अंबिका चांगलीषु च, नखांचुलेश्वरी रक्षेत, कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी, स्तनौ रक्षेण महादेवी, मनः शोक विनाशिनी, हृदये ललिता देवी, उदरे शूलधारिणी, नाभौ च कामिनी रक्षेद गुह्यं गुहेश्वरी तथा, पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी, कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी,
जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। गुल्फयोर नारसिंगी च पादपृष्ठे तु तेजसी। पादांगुलीषु श्रीरक्षेत पादाधस्तदलवासिनी। नखान दंष्टा कराली च केशाश्चैव वोर्ध्वकेशनी। रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। रक्तमज्जा वसा मांसा अन्यस्थि मेदांसि पार्वती। अंत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा। ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसिन्धुषी। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे च छायां छत्रेश्वरी तथा। अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षण मे धर्मधारिणी। प्राणापानो तथा व्यान मुदानं च समानकम्। वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याणशोभना। रसे रूपे च गन्धे च सप्ते स्पर्शे च योगिनी। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्ष चण्डिके। पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। पन्थानं सुपथा रक्षेण मार्गं क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु। तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पदमेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मना। कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयेते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परम् ऐश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतपुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वित। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजित। जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा। अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनश्य च महाबला। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा। ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है।
फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति श्रीदेव्या कवचम संपूर्णम।